प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार की जो व्रत कथा है, संतोषी माता। माता के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं और अनेक रूपों के द्वारा भक्तों के कष्टों का निवारण करती है माता, और उनको उनके हिसाब से ही जो वो चाहते हैं उसी प्रकार से माता दर्शन देती है और उसी प्रकार से उनको फल देती है। संतोषी माता का व्रत भी ठीक जैसे सामान्यतः व्रत रखे जाते हैं वैसे ही संतोषी माता का भी व्रत रखा जाता है, लेकिन हर किसी व्रत की एक विशिष्टता होती है और एक नियम होता है। तो इस व्रत में खट्टे का बड़ा ही परहेज है। खट्टा यहाँ तक बताया गया कि उस दिन उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, जितना हो सके। खट्टी दही हो या नींबू हो या इमली हो या खट्टे फल है, जो भी है, इन चीजों से परहेज करना है। परिवार में किसी को भी नहीं खाना चाहिए और आप व्रत रखिए, प्रातः ही स्नान इत्यादि करके और संकल्प करिए कि मैं यह व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत की कोई सीमा नहीं है। सीमा तो इसकी यही है कि आप जिस कामना के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, जब तक आपकी वह कामना पूर्ण नहीं होती है तब तक इस व्रत को करते रहिए और उसके बाद उसका उद्यापन करिए। कामना जो आपकी कामना है, खासकर जो अविवाहित लड़कियां हैं, उनको अच्छे वर के लिए इस व्रत को रखा जाता है। धन धान्य को, अगर कोई गरीबी से जूझ रहा है, धन की कमी है, तो उस चीज के लिए आप ये संतोषी माता का व्रत रखें तो आपकी अवश्य कामना पूर्ण हो। दिन भर व्रत रखना चाहिए और शाम को एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन में खट्टा नहीं होना चाहिए। आप कथा सुनिए, सर्वप्रथम माता का पूजन करिए और कथा का श्रवण करिए। आप एक लोटा रखिए जल से भर करके, उसके ऊपर गुड़ और चना उसको रखिए भर करके, और ये इसका भी अगर कोई नाप हो जाए, जैसे पहले के जमाने में 1.25 पैसे का या 1.25 रुपए का, तो आज के समय में आप सवैया जरूर लगाइए। चाहे 1.25 रुपए का ले लो, चाहे 50 रुपए का ले लो, चाहे 21 रुपए का ले लो, लेकिन सवैया जरूर लगाइए। और जो आप चना भर रहे हैं या गुड़ भर रहे हैं, उसमें भी सवैया, किसी बर्तन से भी आप इसको नाप सकते हैं। और इस प्रकार से कथा का श्रवण करके उस गुड़ और चने को, प्रसाद को किसी बच्चों में बांट दीजिए या गौ माता को दे दीजिए, और जो जल रखा हुआ लोटे में उससे सारे घर में छींटा दे करके उसके बाद किसी तुलसी के पौधों में या तुलसी जी की क्यारी में, कोई गमला हो, वहां पे आप इस जल को डाल सकते हैं। कथा इस प्रकार है इसकी कि एक बुढ़िया माता थी, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन जो 6 बेटे थे वो अच्छा कमाते थे, अच्छा रहते थे, लेकिन जो 7वां बेटा था वो कुछ कमाता नहीं था, बड़ा ही सीधा और भोला था। उतना उसको जो दुनियादारी के बारे में उसको पता नहीं था और वह आराम से ही खाया पिया करता था, लेकिन वह खुश रहता था। लेकिन इसकी पत्नी इसको बार बार यही समझाती थी कि तुम कुछ कमाओ, आप भी कहीं नौकरी जाओ, कब तक ऐसे पड़े रहो। लेकिन यह कहता था कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे भाई मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन इसकी पत्नी ने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारी जो माँ है 6 भाइयों को बिठा करके भोजन कराती है, फिर उसके बाद जो बच जाता है या उनका जूठा पूठा रहता है उनको मिला करके तुम्हें लास्ट में बुलाती है, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बेटे ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं माना और बार बार पत्नी के कहने पर इसने कहा कि चलो मैं आज परीक्षा ले ही लेता हूँ। और इसने अपने सर दर्द का या शरीर का किसी प्रकार से अपनी तबीयत को खराब बताया और लेट गया, जहाँ रसोई थी उसी के पास में लेट गया और अपने कोई आंखों के पास में एक कोई कपड़ा ले लिया और आराम से सो गया। और उसी कपड़े के अंदर से यह देख रहा था कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो माँ ने, जो इसकी माँ थी, उसने जैसे हर रोज अपने बेटों को बुलाती थी, पहले उनको भोजन कराया, अच्छे अच्छे जो पकवान थी, मिठाइयाँ थी, छइयों को बिठा करके भोजन करवा के, जो भोजन उनकी जो मिठाई बची थी या कुछ रोटी बची थी उनको इकट्ठा करके फिर एक थाली में डाल करके फिर उसको उठाया कि बेटा उठ, अब तू भी खा ले। तो इसको प्रत्यक्ष हो गया कि वास्तव में माँ यही मेरे साथ रोज करती है कि जो 6 भाई खा करके जो बचता है उसी को मेरे को देती है। तो इसने कहा माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, और मैं अब इच्छा क्या, अब मैं हमेशा के लिए घर छोड़ करके जा रहा हूँ कल। तो माँ ने कहा कल क्यों, अभी चले जा, और इसको वहां से विदा कर दिया और बेटा भी चला गया। जब ये अपनी नगरी को छोड़ करके दूसरी नगर में चला गया, वहां पे नौकरी ढूंढने लग गया, तो इसको किसी साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। इसको कार्य किसी दुकान में लगाया गया और वहां पे ये जो भी सामान झाड़ू पोछे का या छोटा मोटा कार्य इसको सौंप दिया गया। इसके कार्य को देख करके इसने बड़ी मेहनत से, लगन से साहूकार को बहुत खुश कर दिया और साहूकार ने इसका धीरे धीरे प्रमोशन करने लग गया। कुछ महीनों बाद साहूकार ने इसकी तनख्वाह भी बढ़वा दी और अब तो इतना तक कि इसके पास लेखा जोखे का काम, पैसों का काम, और कभी कभी अपना अगर कहीं चले जाता तो इसी के जिम्मेवारी पर
7-8 जो इसके नौकर थे उनको देखा करता था। काफी समय हो गया और धीरे धीरे करके इसका बिजनेस काफी, इसने अपने साहूकार को इसके बिजनेस में काफी उन्नति दी और कुछ समय बाद यह खुद इसने सोचा कि मैं अपना बिजनेस कर लेता हूँ और इसने वहीं पे कोई अपना भी एक बिजनेस खोल दिया। अच्छा कमाई होने लग गई और यह आनंद से रहने लग गया। लेकिन जो इसके घर में इसकी जो पत्नी थी वह बहुत दुखी थी, क्योंकि पति अगर थोड़ा सा कमजोर हो किसी भी, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे धन के आर्थिक रूप से, तो उसका प्रभाव उसके बच्चों पे और पत्नी पे, हर किसी पे पड़ता है। माँ भले कुमाता नहीं होती है, लेकिन अगर 5-7 भाई हैं तो उनके बीच में अगर एक कमजोर है तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज का सामना करना पड़ता है, जो उसके बच्चे हैं या परिवार है। तो इसकी पत्नी भी उन सब चीजों का सामना कर रही थी कि मेरा पति कुछ कमाता नहीं है, निठल्ला बैठा रहता है। तो इसकी पत्नी से जो है, जो इनकी देवरानी जेठानी थी, खूब काम करवाती थी और इसको खाने में भूसे के रोटी दिया करते थे और बर्तन में न दे करके नारियल की जो खोपड़ी होती है उस पे पानी या चाय या जो भी है इसको दिया करते थे। इसके साथ भी बहुत अत्याचार होने लग गया और ये बहुत दुखी रहने लगी। जब घर का पूरा कार्य करके फिर जो है ये जंगलों में जाकर के लकड़ियां काटती थी और फिर उन लकड़ियों को घर लाती थी। एक दिन ये लकड़ी काटने गई थी तो जंगल में इसने कुछ स्त्रियों को देखा जो मंदिर जा रही थी और इसने उन स्त्रियों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप इतना सज धज करके। तो इन स्त्रियों ने कहा कि हम संतोषी माता का आज व्रत है, आज शुक्रवार है, तो हम सभी जो लेडीज हैं हमने शुक्रवार का व्रत किया। तो इसने कहा इस व्रत से क्या होता है, क्या इसका विधान है। तो उन स्त्रियों में से किसी ने इसको बताया कि यह सौभाग्य को बढ़ाने वाली, धन धान्य को देने वाली, पुत्र पौत्र आदि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली संतोषी माता है। हम उसी का व्रत करके आज मंदिर जा रहे हैं। तो इसने भी पूरा विधि विधान जान करके इसको उन स्त्रियों द्वारा बताया गया था कि गुड़ और चने का भोग लगाना है, कथा सुननी है। तो इसने भी जो लकड़ियां इसके पास थे, इसने मन में सोचा कि आज खाया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं भी आज इस व्रत और कथा को करती हूँ। और इसने उन लकड़ियों को बेच करके जो इसके पास थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ उससे इसने गुड़ और चना लेकर के इसने कोई मंदिर देखा और उस मंदिर में चली गई और भगवान की कृपा से उस मंदिर में माता संतोषी की मूर्ति थी। इसने वहीं पे पंडित द्वारा कथा सुनी और उसका भोग लगाया गुड़ चने का, फिर उसी को ग्रहण किया और माता से यह कामना की कि हे माँ, मेरे को जो है, जो भी मेरे शारीरिक कष्ट हैं या मानसिक कष्ट हैं या जो भी मेरी मनोकामना है, क्योंकि कई वर्ष हो गए मेरा पति अभी तक घर नहीं आया और मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो इससे मुझे उबार दे, मुझे यहाँ से निकाल दे। और माता ने भी इसकी कुछ दिनों बाद सुन ली। इसके घर में एक चिट्ठी आ गई इसके पति द्वारा, कुछ दिनों बाद कुछ पैसे आ गए, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं थी। इसने कहा माँ, मुझे ना पैसा चाहिए न चिट्ठी चाहिए, मेरे को तो मेरा पति चाहिए। तो इसको माता ने कहा कि तू निश्चिंत रहे, सपने में दर्शन दे करके ऐसा भी समय आएगा कि तेरा पति वापिस आएगा। फिर माता ने एक दिन उसके जो पति अपने व्यापार में व्यस्तता था तो उसको सपने में दर्शन दे करके माता ने कहा कि क्या रे बनिया, तू अपने दुकानदारी में ही मस्त रहेगा, तेरा कोई घर परिवार उनका भी ख्याल किया कर। तो इसने सपने में ही कहा कि माता, मैं जाना तो मैं भी चाहता हूँ, या तो मुझे भी आती है अपने घर परिवार की, लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मेरा तो काफ़ी जो बिजनेस है काफ़ी उधारी हो रखा है, जिन्होंने पैसा देना था वो पैसा नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से इसने अपना कुछ टुकड़ा सुनाया, लेकिन माता ने कहा कि कल शुक्रवार है और तूने दुकान में जाते ही एक घी का दीपक जला देना है और एक कटोरी में गुड़ और चना रख देना है, माता का नाम लेकर के, संतोषी माता का नाम लेकर के, और देखना तेरा उस दिन पूरा जो तेरे उधारी जा रखी है वह लौट आएगी। और इसने ऐसा ही किया और इस दिन जितने भी इसकी उधारी गया पैसा था वापिस लौट गया। इसको विश्वास हो गया माता के नाम पे और इसको या हर शुक्रवार को भी ये भी ऐसे ही करने लग गया। एक दिन इसने, जो इनकी पत्नी घर में थी, उसने माता से कहा माँ, अब तो काफी देर हो गया है, अब मेरे पति को बुला ले किसी तरह से। तो माता ने कहा अगले हफ्ते तक तेरा पति आ जाएगा, मैं तेरे को वरदान देती हूँ, मैं उसकी बुद्धि को सही करके उसको घर बुला लूंगी। और ठीक एक सप्ताह बाद इसका व्रत तो रहता ही था, इसका एक नियम बन गया था कि यह शुक्रवार को उसी मंदिर में जा करके उसी प्रकार से लकड़ी बेच करके, क्योंकि इसके पास कुछ पैसा धन तो था नहीं, और उसी प्रकार से यह नित्य माता का आरती पूजा व्रत कथा किया करती थी। अगले हफ्ते इसका पति घर आ गया, लेकिन जब घर आया तो माँ ने इसको कुछ और कहानी सुनाई
कहा तेरी पत्नी जो है जब से तू गया है तब से न कुछ काम करती है, घूमती है सारे गांव में इधर उधर और यहाँ आकर के सिर्फ खाना खाती है। लेकिन इसने उसकी दशा को देख करके पहचान लिया और इसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे दूसरे कमरे की चाबी दो, हम वहाँ रहें। और यह वहाँ आनंद के साथ वहाँ रहने लग गया और इसकी पत्नी भी अपने व्रत करने लगी। इसने कहा कि हम जो है उद्यापन करना चाहते हैं, तो इसके पति ने कहा कि अवश्य। इसने उद्यापन की तैयारी की और क्योंकि इसमें 8 बच्चों को भोजन करवाया जाता है, लेकिन 8 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिन्होंने खट्टा ना खाया हो, तो अपने आसपास के लोगों को या ब्राह्मण के बच्चों को बुला करके इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो इसके पास जो है 6 देवरानी जेठानी थी, तो इसने उनके बच्चों को ही बुलाया। लेकिन देवरानी जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि आप जाते ही बोलना मुझे खट्टा दे दो, खाना तो खा लेना लेकिन बाद में बोलना मुझे कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा। इसने उन बच्चों को बिठाया और बच्चों ने भोजन किया, खीर खाई। खीर के बाद इनसे कहा कि मुझे खट्टा खाना है, तो उसने कहा खट्टा तो नहीं मिलता है। तो इसने खड़े उठ करके कहा कि हम आधा भोजन से ही उठ जाते हैं, नहीं तो पैसा लाओ। उसने कुछ पैसे दे दिया, पैसा दिया। वो बच्चे गए दुकान से इमली लेकर के आए और वहीं पे खा लिया, जिससे इसका व्रत उद्यापन खंडित हो गया। उसी समय संयोग बस जैसे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, वैसे ही इनके घर में राजा का छापा पड़ गया कि इसने किसी और राज्य से बहुत सारा धन लाया है और उसकी इंक्वायरी के लिए इसके पति को बंधक बना करके जो राजा के सेवक थे वो ले गए। इसको तुरंत शक हो गया कि कहीं ना कहीं मेरे से कुछ भूल हुई है और यह तुरंत माता के मंदिर में गई, वहां पे क्षमा याचना की। लेकिन माता ने इसको कहा कि तूने बहुत बड़ी भूल की है, ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे व्रत में खट्टे का बड़ा परहेज है, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और तूने उद्यापन के दिन पैसा देख करके बच्चों से इमली खरीदवाई। तो इसने कहा, माँ मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो बच्चों ने किया। उसके बाद इसने कहा, माँ अब क्या होगा? तो माँ ने कहा कि आप पुनः शुक्रवार का व्रत रख करके उद्यापन करना। तो इसने अगले शुक्रवार को भी उसी प्रकार से अपने देवरानी जेठानी के बच्चों को बुलाया। देवरानी जेठानी ने फिर से उनको सिखा करके भेजा कि तुम खट्टा ही मांगना, लेकिन इस बार इसने उनकी चाल समझ गई और इसने उनको भेज दिया और किसी ब्राह्मण के बच्चों को ले आकर के 8 बच्चों को ले आकर के उनको गुड़ चना दे करके उनको दक्षिणा दे करके भोजन करके तब जाके इसका व्रत सफल हुआ। और उसके बाद इसके घर में एक दिन माता ने खुद आकर के दर्शन दिए। जब माता इनके घर आई तब इसके सास को, देवरानी जेठानी को, सबको विश्वास हुआ और सबने इससे माफी मांगी, क्षमा याचना मांगी और माता से कहा, माँ हम सबके अपराध क्षमा करो, हमने आपके व्रत के दिन इनको जबरदस्ती खट्टा खाने के लिए कहा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। तब माता ने इनको समझा करके इस व्रत के विषय में विधि विधान से बताया कि आप लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा खट्टे से संबंधित कोई वस्तु कदापि ना करें, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाए। इस प्रकार से माता ने कहा कि जब भी आप दिन भर में, जब भी आप कार्य चाहे कर रहे हो या आप फालतू बैठे हो, लेकिन माता के जयकारा अवश्य लगाना। अगर आप कथा भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने बीच बीच में संतोषी माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो, इस प्रकार से बोलते रहना। इस प्रकार से आज जो संतोषी माता की जो व्रत कथा है यहीं पे पूर्ण हो। आगे आपको और जो कथाएं होगी उसके बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय माता।